लैक ओपेरॉन। लैक क्या होता है? लैक्टोज एज एन इंड्यूसर। इंड्यूसर का मतलब क्या होता है? सपोज हमारे पास एक पेट्री डिश है, उस पेट्री डिश में हमारे पास बैक्टीरिया है ई कोलाई, और हमने उसमें मीडियम में क्या डाला हुआ है? लैक्टोज डाला हुआ है। हमारे पास ग्लूकोज नहीं है तो हमने लैक्टोज डाल दिया, ठीक है। लैक्टोज की प्रेजेंस मीडियम में वो डिसाइड करेगी जो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है, डीएनए के ऊपर जीन्स है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। सो लैक्टोज की जो प्रेजेंस है वो क्या कर रही है? वो इंड्यूस कर रही है जीन्स के एक्सप्रेशन को। जीन्स तभी एक्सप्रेस करेगा जब लैक्टोज जो है मीडियम में प्रेजेंट होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि लैक्टोज एज एन इंड्यूसर एक्ट करता है। लैक्टोज इंड्यूसर एक्ट करता है, इसलिए हम बोलते हैं, ठीक है। पहले केस में क्या होगा? अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगी तो क्या होगा कि जो रेगुलेटरी जीन है यानी कि लैक आई जीन है, वो क्या बनाएगी? रिप्रेसर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से, फिर ट्रांसलेशन से क्या बनाएगी? रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगी। मीडियम में हमने लैक्टोज डाला था तो वो लैक्टोज की थोड़ी सी अमाउंट जो है वो सेल के अंदर जाएगी, तो वो क्या करेगी? इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगी। उससे क्या होगा? जो रिप्रेसर होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। अगर रिप्रेसर इनएक्टिव होगा तो प्रमोटर रीजन पे जो आरएनए पॉलीमरेज लगा हुआ है उसका जो रास्ता है वो तो ब्लॉक ही नहीं हुआ, वो तो ब्लॉक ही नहीं हो पाया। तो इससे क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन के पास जाएगा, उसकी ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, फिर ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन होने से 3 तरह के एंजाइम्स बन जाएंगे, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज, और तीसरा कौन सा है? ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करेगा? अब लैक्टोज क्या है? डाइसैकराइड है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, इसकी ब्रेक डाउन कर देगा सिंपल शुगर में, यानी कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बन जाएगा। परमिएज क्या करेगा? परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा। किसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा? लैक्टोज की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा सेल के अंदर, ठीक है। सेकंड आगे क्या है कि सेकंड में क्या है? अगर लैक्टोज मान लो एब्सेंट है, अब लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या होगा? तो ओपेरॉन स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब जो रेगुलेटरी जीन है वो रिप्रेसर आरएनए बनाएगी, ठीक है। रिप्रेसर आरएनए की ट्रांसलेशन होगी, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी, और ये प्रोटीन कहाँ जाके बाइंड कर जाएगी? ऑपरेटर रीजन के ऊपर। ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाएगी तो क्या होगा? प्रमोटर रीजन पे क्या लगा है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के रास्ते में तो हमारे पास प्रोटीन आ गई ऑपरेटर के ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ कि जो रिप्रेसर प्रोटीन थी ये ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड कर गई, तो आरएनए पॉलीमरेज तो यहाँ पे बाइंड है, तो अगर ये यहाँ पे बाइंड है, यहाँ पे आगे प्रोटीन बाइंड कर गई, तो इसका जो रास्ता है वो तो ब्लॉक हो गया, तो ये स्ट्रक्चरल जीन के पास कैसे पहुंचेगा? अगर स्ट्रक्चरल जीन के पास नहीं पहुंचेगा तो ट्रांसक्रिप्शन